कल हमने डिस्कस किया था, हम उसके आगे लेते हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी खाते में क्रेडिट होता है, एप्रोप्रिएशन के खाते में डेबिट होता है। और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर्स को दे दिया है वो वापस लेंगे तो पूंजी खाते में हमें डेबिट करना पड़ेगा और एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो जाएगा, उल्टी एंट्री हो जाएगी। तो एक बार हम उसको रिव्यू करके फटाफट आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे की बातचीत चालू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल जो है इस टाइप का कुछ एक चार्ट करवाया था और उसको हम आगे करेंगे और थोड़ा सा एक बार रिव्यू करके, क्योंकि ये बात सारी इसी के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ हमने लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल में हम क्रेडिट करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं पे आप पूछिएगा मेरे से। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। फिर मैंने आपको दूसरी चीज दी थी, अगर हम ये आईओसी वापस लेते हैं, आईओसी हम वापस ले रहे हैं, जो दिया था उनसे वापस ले रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर जब हम सैलरी अलाउ करते हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर हम डेबिट करेंगे। और जो हमने सैलरी दी है तो वापस लेते हैं हम, अगर वापस तो जब दिए थे तो क्रेडिट कर रहे थे, जब वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे, और जब दे रहे थे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ था, अब हम क्रेडिट करेंगे। फिर मैंने आपको दिया था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट जब हम बांटते हैं, वितरित करते हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हैं। पूंजी खाता जमा होगा और जो वितरण खाता है उसको नाम में लिखेंगे। और प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट अगर हम वापस ले रहे हैं तो क्या होगा, तो जब पहले पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब उसको डेबिट करेंगे पार्टनर्स को, और फर्म को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मुझे बताइए किसी को इसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, तो मुझे आगे बात करें। ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए, ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे कमीशन भी हो सकता है ना? हाँ, कमीशन, हाँ सैलरी कमीशन बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल जो बात सैलरी के साथ है वही कमीशन के साथ। ठीक है, अब मैं रैपिड फायर पूछने वाला हूं। आईओडी भी करेंगे हम, आईओडी भी करेंगे। ये जो अभी पहले बोर्ड में लिखा है, मेरे पास जगह ज्यादा नहीं है इसलिए मैंने इतना लिखा है। इतनी चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर कल का रिकैप है, सॉरी, कल का रिकैप है सर जो करवाया था। कल का रिकैप, हाँ कल का रिकैप किया नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, अभी कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। और आप पूछेंगे अभी तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो मैं भी सबसे अभी मैं 2 मिनट में सबको चाह रहा हूँ, सब ऑनलाइन आएंगे और मैं वर्बली पूछूंगा, फटाफट आपको जवाब देना पड़ेगा। ऑनलाइन मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे, मैं पूछूंगा, तो अभी आप पूछ लीजिए, आपका चांस, अभी मैं आपको चांस दे रहा हूँ पूछने का, नहीं सर, तो हाँ। सर इनकी एंट्री कैसे होगी सर एप्रोप्रिएशन में जब करेंगे? एक सेकंड, एक चीज मैं आपको सबको याद दिलाऊं, सब तैयार रहिएगा। अभी मैं सबको, मुझे ऑनलाइन लगेंगे, सब आएंगे ऑनलाइन, तो आप उस हिसाब से वो कर लीजिए। हाँ बोलो, क्या पूछ रही हो प्रियंका, जो, हाँ बोलो क्या कह रही हो। सर इनकी एंट्री, एंट्री छोड़ दो तुम, एंट्री भूल जाओ, अभी एंट्री तो कर दी अपन ने, दोबारा थोड़ी करेंगे। यस सर। हाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपन लिखते हैं ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल टू आईओसी, बाय आईओसी, यही सब तो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं। एंट्री अभी अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और उसमें डेबिट करते हैं, है ना। दोबारा एंट्री कैसे करें, अभी एंट्री तो अपन ने की इतना टाइम। ठीक है, अब अपन देखते हैं आईओडी, अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपने पूछा मेरे से। चलिए कमीशन भी ले लेता हूँ, हमने किसी पार्टनर को हम कमीशन देते हैं, क्रेडिट करें। हाँ पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन को डेबिट। जब कमीशन अलाउड करेंगे, कमीशन जब हम देंगे, और कमीशन जब वापस ले रहे हैं
डेबिट करेंगे पार्टनर्स जब कमीशन वापस लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और पीनल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट। फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रभावित करते हैं, लगाते हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर से हम लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होता है और पीनल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है क्रेडिट में आएगा, ठीक है। उसके बाद जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है रिवर्स करते, उल्टा करते हैं, हमने भी चार्ज किया, उल्टा कर रहे हैं, तो जब लगाया था तो डेबिट किया था, जब उल्टा करेंगे तो क्रेडिट। तो ये चीज हमने, ये पहले इतना आ जाना चाहिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आ जाइए सबके सब मैदान के अंदर, सब एवरीबॉडी में, क्योंकि जब मैं पूछूं तो मुझे फटाफट जवाब चाहिए चेहरे पे। हाँ, आ जाइए सबको, ऑन कीजिए अपने कैमरे और फटाफट क्लास में। मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, तब तक पूछूंगा। मैं अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और जो स्क्रीन पे है मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जो मुझे दिख रहा है, बिकॉज आप 2-3 अभी बढ़ते घटते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ना। हाँ, अभी 8, अभी भी 8 लोग छुप के बैठे हैं, 7, अब 7 हो गए, ठीक है, अभी भी 8 है। तो अब आप लोग जिनसे पूछता जा रहा हूँ उससे आपसे बताते जाए। विजयपाल, तुमने आम खा लिया कि अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा आम खा के? यस सर, खा लिया। भर गया, अभी मन नहीं भरा है, चलो ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। मयूर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो पूंजी खाते के अंदर हम डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट को कि क्रेडिट करते हैं? मयूर, यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं पार्टनर्स को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? सर क्रेडिट करते हैं। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? सर डेबिट करते हैं। डेबिट होता है। इज दैट ओके? सबके साथ क्लियर है? ठीक है। और इसने सही जवाब दिया तो सबको मुझे अंगूठा दिखा दीजिए, थम्स अप या कुछ ऐसा इशारा कर दीजिए अगर इसने सही जवाब दिया। गलत दिया है तो आप नीचे, उल्टा भी होता है ना इसके अंदर, नीचे वाला भी, तो वो भी कर दीजिए, यस है ना, जब गलत होगा। ठीक है, तो ये अगर सही जवाब दिया, क्या बात है यार मयूर, तुम क्या चमक गए आज तो तुम, मतलब देखो सबके सब बिल्कुल तुम्हारे परसेंट। हाँ नवदीप, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर्स को जब लगाते हैं तो क्या करते हैं? पूंजी खाते में हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट करते हैं सर। पार्टनर पूंजी खाते को डेबिट करते हैं और लाभ हानि वितरण खाते को, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, अगर ये बिल्कुल सही है इसका जवाब सही है, नवदीप का जवाब सही है क्या? इसको दीजिए जब बोनस पॉइंट दीजिए जरा, सबके सब सही है कि गलत है ना? अरे क्या बात है, सब सही है एकदम। ये सब मिली भगत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दोस्ती यारी निभाओगे, जो गलत उसको गलत बताना, हाँ ऐसा नहीं, सही वोट, मतलब वोट आप तभी दीजिएगा जब सही होगा, ठीक है। हरिओम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब वापस लेंगे पार्टनर से तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब वापस लेंगे तो सर जी पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट। बिल्कुल सही जवाब ये। हरिओम, मुझे गलत सुन, आप बताइए हरिओम का जवाब सही था कि गलत था? हाँ ये ठीक है, ठीक है, विशाल ने अंगूठा दिखा दिया सबने, ठीक है। ये अंगूठा दिखा रहे जो चिढ़ा रहे तेरे को, ऐसा कुछ तारीफ वारीफ नहीं कर रहा हरिओम, तो क्यों समझना तारीफ कर रहे? अंगूठा दिखा के चिढ़ा रहे थे, बकवास। यस सर, चिढ़ा रहे हैं कि गलत है? हाँ, दे आर टीजिंग यू, तो ये मैं समझना कि तेरे को कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज देयर, ठीक है। मोहन खुशवा, जब कमीशन देते हैं पार्टनर्स को तो हम क्या करते हैं? हम कमीशन दे रहे हैं पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। तो इसका क्या जवाब था? इसका जवाब, इसको भी चढ़ा दीजिए जो चीज को चढ़ाना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन 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 फाइन। अच्छा जयंत, हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, लाभ का वितरण किया है जयंत, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, हम क्या करेंगे? सर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे। अभी इसका जवाब कैसा था? हाउ वाज दिस, कैसा था इसका जवाब? इसको दिखा दीजिए, चढ़ा दीजिए, ऐसा 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 दिखा रहे हैं, जयंत चढ़ा रहे थे, ठीक है, फाइन फाइन, दैट इज देयर। नाउ वैभव, अगर हम लोग को प्रॉफिट वापस लेना है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट वापस लेना है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसमें क्रेडिट करेंगे, ठीक है। विशाल, हाँ ठीक है, ठीक है, है ना, सबका वैभव को भी बता दीजिए, है ना,
ठीक है। अच्छा विशाल तुम बताओगे, जब नुकसान हो गया, हानि हो गई, हानि को क्या करना है अपने को? सर हानि को डेबिट कर दे पार्टनर से। हानि जब होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर हानि को हमें दिव्या सूर्यवंशी हानि वापस लेनी है, हानि जो दी है वापस लेनी है पार्टनर से, हानि बात दी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। हाँ, जब हानि को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम, जैसा विशाल ने कहा कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पूंजी वितरण खाते को क्रेडिट करेंगे। और जैसा कि मुझे जवाब दिया गया, दिव्या सुरेशी ने बताया कि जब हानि हम वापस लेंगे तो पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे और पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे। तो अब इन दोनों को जवाब डेबिट कर, दोनों के लिए दिखा दीजिए, दोनों के लिए दिखा दीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बेसिक सी चीजें हो गई हैं। अक्षरा, जब कमीशन हमने जो पार्टनर्स को दिया है वो वापस ले रहे हैं तो क्या करेंगे हम? सर पार्टनर्स कमीशन वापस लेनी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब इसमें से किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आगे बढ़े हम। अब आप लोग तैयार हैं, एकदम तैयार हैं। अब जो मिट्टी है ना, जमीन हमने खोद के तैयार कर दी है, उसके अंदर खाद वाद भी डाल दी, बस बीज डालना बाकी है और पानी डालना बाकी है, फिर फसल उग जाएगी। ठीक है, अब हम उसे एकदम तैयार, किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी चीज के अंदर? ठीक है, अब आपकी जैसी इच्छा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब ऑडियो वीडियो जैसा भी मन हो वैसा कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। किसी का चैट में कुछ क्वेश्चन? सर एक, अच्छा हो रहे हो, ठीक है ठीक है, डिस्कनेक्ट हो। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ भाई, अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। आई शेयर द स्क्रीन। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा था, अब मैंने बनाए तो हैं। अब ठीक है, लेट अस सी दिस। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा चीजों। ठीक है, एक हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है सामने स्क्रीन के ऊपर। जैसे कहते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन कहता है स्क्रीन के ऊपर खट से क्वेश्चन आ जाता है, कौन बनेगा करोड़पति। तो एक क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन नहीं समझा, आप ही में समझिए, बहुत अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहा है। दिखता तो है ही नहीं, उसका चौकीदार जैसा भी है वो दिखता है अमिताभ। मैं अपने आप को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे। तो देखने से नहीं, पैसे थोड़ी ना मिलेंगे कभी। ठीक है, नहीं मैंने सोचा कि आप सोच रहे हो मन में क्या अपने आप को हीरो समझ रहा है ना। देखो पीक्यूआर पार्टनर्स हमारे फर्म, इनका लाभ हानि वितरण खाता 2:1 के अनुपात में, और इनके साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है पी और क्यू को हमें 30,000 35,000 वेतन देना था, सैलरी देनी थी, और हमने 2,10,000 उनको बांट दिए, सैलरी दी नहीं। रोने लग गए दोनों। अब मेरा भी दिल दुख गया इनके रोता देख के। अब मैं आ रहा हूँ, देता रहा हूँ आपको क्या करना। PQR, अब देखिएगा मैं क्या करने वाला। अब इस क्वेश्चन को पहले तो आप अच्छे से सब पढ़ लीजिए। 1 2 3 6 7 8 9। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप सब पढ़ लीजिए अच्छे से, और किसी को दुख हो रहा हो इसमें, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए आप। Anybody has any problem, please ask me. ये आप पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें, और किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिए आप। प्लीज डू आस्क मी। ये कहीं किसी को कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप क्लियर कर लीजिए। हमने क्या किया है? अच्छा विशाल, ये क्वेश्चन में हमसे गलती क्या हुई? विशाल तुम बताओ जरा, क्या गलती क्या हुई हमसे? सर इसमें सैलरी नहीं दी गई और प्रॉफिट को बराबर बांट दिया है। अरे यार, अरे कितनी बड़ी गलती है ना। नालायक कहीं का आदमी, क्या कर क्या रहा था वो? ऐसा कैसे कर दिया उसने? सो रहा था सर। सो रहा था? ये सोने का काम है क्या? ये प्रॉफिट बांटते समय सोना चाहिए क्या? प्रॉफिट बांटते समय कोई सोता है क्या? प्रॉफिट बांटते समय तो आदमी की नींद उड़ जाती है कि प्रॉफिट बांटना है। लॉस बांटते समय तो आदमी, लॉस बांटते समय तो और ज्यादा 4 दिन नींद नहीं आई। ठीक है, ऐसा ये सो रहा था। ठीक है दीप, अब इसमें क्या करना चाहिए? तुमको क्या लगता है यार, अब क्या करें यार? ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो सर पहले सैलरी देंगे, पहले वापस लेंगे जितना बराबर बांटे हैं प्रॉफिट को, फिर उसके बाद सैलरी देंगे, फिर सैलरी देने के बाद जो बचेगा उसको 2:2:1 में बांट देंगे। अच्छा,
ये कह रहा है, दीप का कहना है कि भैया जो बांट दिया है ना वो वापस ले लो। अच्छा ऐसा, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, है ना। आपको क्या राय है, और किसी के पास कोई दूसरा सोल्यूशन है क्या? दीप तो बहुत लंबा रास्ता बता रहा है। और कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता है क्या किसी के पास जो जल्दी काम हो जाए अपना? वापस भी उसी अनुपात में करेंगे। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। और कुछ बात, और कोई खास बात किसी को लग रही है? और किसी को कुछ खास बात लग रही है इसके अंदर? सर हमने क्वेश्चन पूछा आपसे। यार आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से, है तो अच्छा, चलो ठीक है। तो आप बताओ कि अपने से किस अनुपात, मतलब वापस अनुपात से मतलब क्या तुम्हारा, ये बताओ। सर आप मतलब बताओ क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर लाभ को, जो ये लाभ हुआ है उसको ये बोले कि वापस करेंगे तो किस अनुपात? इनका लाभ हानि अनुपात क्या है बेटा? वही टू सर तो सर पहले उसको ज्ञात कर लेंगे सर। तो जो लाभ हानि अनुपात है ना, उसमें हमको देना पड़ेगा ना इनको। हमने देखो इसके अंदर कोई बता सकता है इसमें क्या क्या गलती हुई है? सिर्फ हमें वो उनको वेतन नहीं दिया इसकी गलती है कि कोई और गलती हुई है? सर प्रॉफिट भी प्रॉफिट गलत बटा। प्रॉफिट किस रेशियो में बटना चाहिए था? प्रॉफिट मतलब वो आदमी ना पूरी की पूरी भांग की गोली खा के सो रहा था, मतलब उसने सैलरी नहीं दी, चलो मान लिया है सैलरी नहीं दी, गलती हो गई, डीड नहीं पड़ी, लेकिन रेशियो भी गलत बांट दिया। प्रॉफिट बांटना था इस रेशियो में और फिर बांट दिया बराबर, तो दो गलती है। सैलरी तो नहीं दी और प्रॉफिट भी गलत बांट दिया, और पता नहीं PQR को बांट दिया। चलो इतनी गनीमत की, नहीं तो पता नहीं 2-4 पार्टनर और बना के बांट देता तो मुश्किल है। ठीक है, अभी जितने पार्टनर तो उतने पूंजी खाते में रहे होंगे उतने, तो उससे ज्यादा तो बांट नहीं सकता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल। अब आपने को क्या करना है, तो अगर मेरे को प्रॉफिट वापस लेना है तो मैं किससे पूछूं, किससे वापस लेंगे? गायत्री तुम बताओ, प्रॉफिट वापस लेना है मेरे को। गायत्री मुझे प्रॉफिट वापस लेना है PQR से, तो मैं क्या करूं? PQR को मैं क्या करूं? गायत्री जल्दी बताओ, प्रॉफिट वापस लेना है। अरे तुमने इतना टाइम लगा दिया गायत्री, बताओ, प्रॉफिट वापस लेना है। पार्टनर्स को क्या करूं? प्रॉफिट वापस लेना है मेरे को। क्रेडिट करिए। प्रॉफिट जब बांटते हैं तो भी क्रेडिट करेंगे, वापस लेंगे तो भी क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट करेंगे। जब गायत्री क्या करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं तो क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल को, पूंजी खातों को क्रेडिट करते हैं सर। और जब वापस लेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करना पड़ेगा। अब ये जो कॉलम मैंने बनाया, देखो दीप सबसे समझदार आदमी, ये जो टेबल मैंने बनाई आप सब मूवी की तरह देख रहे हो, है ना। दीप ने चालू कर दी टेबल बनाना, ऐसे बनाना चाहिए सबको। आपको फटाफट बनाइए सबके सब पहले टेबल, जो मैंने टेबल बनाई ऐसे बनाई सबके सब। मैंने 2 ही लाइन खींची, इसके नीचे 6 लाइन चाहिए और 1 आध लाइन एक्स्ट्रा कर लेना। ये जो है ना, ये 1 3 4 5 6 बनाइए सब टेबल फटाफट। 1 आध लाइन एक्स्ट्रा बना लीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कितनी बनानी कितनी नहीं। नहीं सर, जैसे कि लिखे रहते तो रफ में रहता है तो देख लेते हैं, PDF रहता है तो PDF क्या पता डिलीट हो जाए, मिले या ना मिले। किस में रहता है बेटा? सर रफ में रहता है तो एक बार देख भी लेते हैं खोलते। अच्छा वो ओके दीप अपना, अच्छा तुम ज्ञान दे रहे हो मेरे को कि क्या करते हो? हाँ नहीं मैं तो तारीफ नहीं सर, लिखने से स्पीड भी बढ़ती है सर। उसको क्यों इतना हड़का विजय पाल कह रहा है कि उस अकाउंटेंट को गलती क्यों हड़का रहे हो? उतने क्वेश्चन तो आपने बनाया है। अरे यस सर। है ना सर, आज की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, चार्जिंग फिनिश होने वाली है और हमारे यहाँ लाइट नहीं है मॉर्निंग से। अच्छा ठीक है भैया, बताओ। तो ये टेबल आप बना लीजिए फटाफट। यस सर, बन गया। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर, आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं, अब मैं रुक नहीं सकता। कितनी देर रुके रहूंगा? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है उमेश। तो उमेश मैं प्रॉफिट वापस लेना है बेटा, मेरे को गलत बांट दिया यार, गलती हो गई यार। उमेश क्या करूं मैं? डेबिट करूं पार्टनर्स को, क्रेडिट करूं? सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सर
डेबिट कर देंगे। डेबिट करेंगे। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो मैंने कॉलम बनाया ना, इसमें जो 3 कॉलम है ना, ये वाले, ये 3 कॉलम, ये 3 कॉलम, ये जो है ना, ये जो 3 कॉलम है, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको आप क्या मानोगे, इसको आप मानोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया ना, डार्क कलर थोड़ी चाहिए यार, आंखों में चुभता है। हाँ, ये वाला जो कलर है ना, ये वाला फर्म, ये है फर्म बनाती। फर्म कौन सा अकाउंट है फर्म का? पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन। तो आप क्या मानोगे, जो A और B PQR लिखा हुआ है, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, और जो हाँ, और जो फर्म का कॉलम है वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा मान के चलिए। तो अभी उमेश ने मुझसे कहा कि जो प्रॉफिट 2,10,000 बांट दिया है वो हम वापस डेबिट करेंगे। तो उमेश ये बताओ बेटा, कितना कितना लूं मैं पार्टनर से? उमेश, $2,10,000 प्रॉफिट है उमेश, मैंने बराबर बराबर बांटा है उमेश, कितना कितना वापस लूंगा मैं प्रॉफिट, ही बताओ उमेश, कितना कितना मैं वापस लूंगा बेटा, ये बताओ जरा, जल्दी बताओ उमेश। उमेश वापस जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। उमेश तुम जल्दी बताओ, जल्दी वापस लेना, कितना कितना मैं वापस लूंगा उमेश? 2,10,000 बराबर बराबर बांट दिया उमेश, प्रॉफिट वापस लिया, लाभ वापस लिया, प्रॉफिट टेकन बैक। 70,000 70,000 लेंगे। उमेश तुम नहीं निकाल पाए उमेश, ये तो कितनी गलत बात है उमेश, तुमने निकाल पाया। उमेश 2,10,000 को हमने बांट दिया, कितना कितना वापस लेंगे उमेश? 70। उमेश हम कितना कितना वापस लेंगे? जी सर, हम उमेश से पूछ रहा हूँ कितना कितना वापस लेंगे? तुम कुछ सर चैट कर, उमेश तुम चैट कर रहे हो कुछ मेरे को, क्या कर रहे हो? हाँ, कई लोगों ने जवाब दिया। प्रियंका 42 कैसे आया, जरा निकाल के बताओ तो 42 कैसे आया? नो सर, वो 5 में बांट दी 70,000 आएगा सर। हाँ उमेश, कितना कितना वापस लेंगे? 2,10,000 बताओ जल्दी। तुम कैलकुलेटर भी चलाने लग रहे हो मोबाइल पे बैठ के उमेश, तुम घर पे दो कैलकुलेटर नहीं। हाँ तो फिर कितना कितना वापस लेंगे? 70,000। तो 70,000 में P से वापस लूंगा, 70,000 में Q से वापस। यही मैंने पूछ रहा था सर कि ये जो रेशो दिया है इसी रेशो में। नहीं उमेश, हमने प्रॉफिट कैसे बांटा है? उनको इसी रेशो बांटा है कि किसी अलग रेशो बांटा है, ये बताओ सर। समान अनुपात में, समान अनुपात में बांटा है ना, 1:1:1। तो जैसा बांटा वैसे ही लेंगे ना अपन ने इस रेशो में तो बांटा नहीं है, अपन ने समान अनुपात में बांटा है उमेश। आप समझ रहे हैं उमेश? जी सर। जिस अनुपात में बांटा है उसी अनुपात में वापस लेंगे। हमने समान अनुपात में बांटा है तो हम समान अनुपात में वापस लेंगे। तो हमने, हाँ बोलिए सर, यहाँ पर वेतन देकर बांटेंगे ना, ये लाभ अनुपात में। पहले जो बांटा वो तो वापस ले लो, पहले वापस लेंगे सर, वापस लेके फिर पहले वेतन देंगे, फिर बांटेंगे लाभ। वापस ही नहीं लिया अपन ने, तो अभी वापस तो लेना, तो पहले मेरे वापस तो लेना, तो मेरे ले लो, वापस ले लो कि नहीं ले लो, ये बताओ। ले लिया, ले लेंगे ना, अभी ले अभी लिया अपन। P&L एप्रोप्रिएशन वाली करेंगे। ये फर्म वाला कॉलम जो है P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है, ये इसको P&L एप्रोप्रिएशन मानो फर्म का, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये जो है हमारा फर्म का जो कॉलम है, इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और ये जो है, ये तीनों अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। तो अब मैं प्रॉफिट वापस ले लिया, PQR से डेबिट कर दिया, और फर्म को अब हम क्या करेंगे? फर्म को हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2,10,000। 2,10,000 फर्म के पास दोबारा आ जाएगा। यस सर। अब आप जो कह रहे हो सैलरी देने, वेतन देना, वो हम दे देते हैं। अब हम वेतन दे देते हैं, ठीक है। अब हमने वेतन दे दिया उनको, किसको दे दिया? पार्टनर्स को वेतन दे दिया। ये वेतन दिया, सैलरी अलाउड, अब दे देते हैं। P को 30,000। P को 30,000। अच्छा, जब वेतन देते हैं हम वेतन जब देते हैं,
क्रेडिट करते कृष्णा बघेल वेतन देते हैं, पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? वेतन कृष्ण बघेल बताओ, पार्टनर्स को जब वेतन देंगे डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? कृष्ण जल्दी बताओ कृष्ण जल्दी बताओ। सर अरे क्या बताओ, 4 बार बोल दिया मैंने क्वेश्चन, है ना? जब वेतन देंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ निखिल तुम सही कह रहे हो, भारती तुम भी सही कह रहे हो। हाँ जब वेतन देंगे पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। हाँ प्रतीक्षा तुम भी सही कह रहे हो, ठीक है। हम पार्टनर्स को जब वेतन देंगे तो पार्टनर्स को हम क्रेडिट करेंगे। तो मैंने वेतन दिया, तो कितना वेतन देना है? पी को देना है 30,000, तो पी को क्रेडिट कर दिया। क्यू को कितना देना है? 45,000, तो क्यू को 45,000 से क्रेडिट कर दिया। अब जब ये वेतन देते हैं पार्टनर्स को क्रेडिट करते हो, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है 75। तो ये 2,10,000 वापस ले लिया। अब देखिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, 2,10,000 वापस लिया, जिसमें से 75,000 दे दिया। तो अब हमारे पास कुछ प्रॉफिट बच गया, अभी भी प्रॉफिट कुछ बच गया। तो ये अंतर जो है हमारा प्रॉफिट का या लाभ का पुनः वितरण कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, लाभ को दोबारा बांट देता हूँ। प्रॉफिट 1,35,000 बच जाएगा। प्रॉफिट हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाभ को मैंने दोबारा बांट दिया। कैसे बांट दिया? उनको जैसे बांट, 1 लाख कितना बता रहे? 1,35,000। यस सर, 1,35,000 1,35,000 बांट देंगे। जब दोबारा बांटेंगे तो 54,000 और 27,000 उनके रेशियो के अंदर। हाँ ये जो बांटेंगे, हाँ ये विजयपाल बिल्कुल सही है। 54,000 ये 54,000 इसको जाएगा, और 54,000 इसको जाएगा, और ये 27,000 इसको जाएगा। मेरे को डरा रहा था क्या सुबह कि सर, है ना, तू चाह रहा था मैं क्लास नहीं लूं, नालायक कहीं का है। मेरे रिवीजन क्लास, कौन सी रिवीजन क्लास हमारी? नो सर, चल रही है रिवीजन क्लास यूट्यूब पे। मैं अरे वीडियो तो यूट्यूब पर ही रहेगा ना, यूट्यूब पर ही। हाँ तो बाद में देख लेना। ये मेरे को डरा रहा था। वो भी लगता है 8-9 घंटे चलेगा। सर इधर पर 1,35,000 कहाँ से आगे सर, ये समझ नहीं आ रहा। 2,10,000 से 75,000 घटाओ, वेतन घटा देंगे पूरे में से। मैं प्रॉफिट में से वेतन दे दिया ना, वेतन घटाओ, कितना बच रहा है प्रॉफिट? वेतन देने के बाद जो बचेगा उसको 2:1 में बांटा। यस सर, हो गया। इसके बाद सबका टोटल लगा लीजिए, सभी कॉलम का, सारे कॉलम का डेबिट क्रेडिट का टोटल योग लगा लीजिए सबका, लगाइए टोटल। सर एग्जाम में भी इसी तरह करेंगे? तो इसी हिसाब से करेंगे आप, और ये आपको किसी और किताब में मिलेगा ही नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। जो मैंने दिया आपको भी मेथड करनी है, और ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के दिखा देना। सर जनरल एंट्री बोल रहा है तो? अबे चुप रहा है, जनरल एंट्री बता रहे हैं, चुप रहा, पहले जो बता रहा हूँ उतना, जो बताया उतना करो। इतना कंप्लीट कर लीजिए सर। हाँ। अगर साझेदारी संलेख में नहीं दिया हुआ कि वेतन देना है, तो फिर से सीधे प्रॉफिट बांट देंगे। वेतन नहीं देना है तो वेतन नहीं देंगे, जब लिखा होगा तो ही देंगे ना। सर जैसे कि उसमें क्वेश्चन में तो दिया है, बट साझेदारी संलेख में उसमें लिखा है कि नहीं देंगे। नहीं तो नहीं देते ना, जब अगर पार्टनर्स कहते साझेदारी संलेख में नहीं लिखा होता तो कहाँ देते हैं वेतन? अपन कहाँ, तो सीधे प्रॉफिट बांट देंगे ना। बस 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 बस, ठीक है। यस सर। इतना कर लीजिए, अभी पूरा हुआ नहीं क्वेश्चन, अभी कुछ बचा है इसका। हो गया सर? हो गया। अभी रुक गया, इतना कर लिया आपने, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्या हो रहा है, दी पी को मुझे डेबिट करना है 17,000 से, क्रेडिट करना है 84,000 से। तो मैं ऐसा कुछ ऐसी बात हुई कि ये पी का अकाउंट है, पी को मुझे डेबिट करना है 70,000 से और 84 से क्रेडिट करना है। इसकी जगह अगर मैं पी को सिर्फ 14,000 से क्रेडिट कर दूं तो एक ही बात है कि अलग अलग बात है? ये कुछ अलग अलग बात है कि एक ही बात है? दीप, ये अलग अलग बात है कि एक ही बात है? एक ही बात है सर। एक ही बात है। मोहन खुशवा, तुम क्या कह रहे हो, एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है।
अच्छा उमेश कुमार तुम क्या कहते हो? 70 से डेबिट करूं, 84 से क्रेडिट करूं कि 14,000 से क्रेडिट कर दूं? दोनों का इफेक्ट एक ही है कि दोनों का अलग अलग इफेक्ट आएगा? एक ही है। एक ही बात है। किसी को प्रॉब्लम है क्या दोनों में से? किसी एक ही बात है दोनों? सर पैसा चाहे दाएं हाथ से ले चाहे बाएं से आएगा हाँ सर हाँ पर यहाँ पर 14,000 तो डेबिट साइड लिखा जाएगा ना? अरे तुम चुप रहो, मैं जो तुमसे अकाउंट दिया नीचे वो बताओ ना मेरे को। यहाँ पे ये पी के अकाउंट में क्या लिखा है मैंने क्रेडिट साइड में? पी के अकाउंट में क्या लिखा है मैंने क्रेडिट के अंदर? यहाँ पे ये पी को मैंने 84 से क्रेडिट किया, 84,000 से, 70,000 से डेबिट किया, और पी को मैं 14,000 से क्रेडिट कर दूं, तो इन इससे और इन दोनों में कोई फर्क पड़ेगा कि एक ही बात है? एक ही बात है। पहले किशन ये तेरे को समझ में आया? तेरे को भी आवाज दे रहा तो तू भाग गया था यहाँ से। हाँ बताइए, एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है सर। एक ही बात है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नो सर। महेश्वर शुक्ला, ये एक ही बात है कि अलग अलग बात है? महेश्वर शुक्ला, ये एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक दोनों तरफ एक ही बात है। अच्छा मयूर पटेल, मयूर एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है सर। अब तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर P को, अब आपको क्या करना है, देखो P को हम डेबिट करें 70 से और P को क्रेडिट करें 84 से, तो ये 70 से और 84 से डेबिट क्रेडिट करने की बजाय अगर मैं P को 14,000 से क्रेडिट कर दूं, एक ही बात है? यस सर। ये Q को मैं 70 से डेबिट कर रहा हूँ और 99 से क्रेडिट कर रहा हूँ, तो अगर मैं Q को 29,000 से क्रेडिट कर दूं, एक ही बात है? यस यस सर। R को 70 से डेबिट कर रहा हूँ और 27 से क्रेडिट कर रहा हूँ, तो R को मैं 43 से डेबिट कर दूं, डेबिट करेंगे। एक ही बात है सर। तो अब मेरी एंट्री क्या हो गई? R डेबिट डेबिट टू P to R। यस यस यस। अब मेरी एंट्री बन गई, R को 43 से डेबिट करना है, R कैपिटल अकाउंट डेबिट 43,000, ये जनरल एंट्री लिखी है इसके नीचे, और ये ऐसे लिखे Q को क्रेडिट करो 29,000 से। सर हमें समझ में नहीं आया। आप आइए, कौन है आप? जरा मैदान में आइए। रोमान है। हाँ रोमान, तुम तो पहले भी वीडियो तुमने चालू नहीं किया था, छुप के बैठी हो तुम। आप आओ जरा मैदान के अंदर सामने। रोमान आओ सामने, जरा बात करो अपने से। हम सर आ गए। कहाँ हो तुम? दिख ही नहीं रहे मेरे हो क्या? कहाँ हो तुम हो कहाँ हो? अरे हाँ, सबसे ऊपर हो तुम भाई, मैं नीचे देख रहा हूँ। अच्छा रोमान, एक चीज बताओ मेरे को तुम कि ये रोमान का खाता है, रोमान को मैंने 20,000 के गुड्स बेचे और रोमान ने मुझे 15,000 रुपए दे दिए, तो मेरे बुक्स में, मेरे अकाउंट के हिसाब से रोमान मुझे तुमसे कितने पैसे लेने? 15,000 लेने कि 20,000 लेने? सर 20,000 लेने। कैसे लेने? 15 दे दिया ना तुमने, 20 कैसे लेने? कितने लेने? 15 दे दिए हमने, 5,000 देना बचेगा ना आपको। बस, अगर मैं तुम्हारा एक खाता बनाऊं जिसके अंदर मैं 5,000 सिर्फ डेबिट में लिख दूं रोमान, तो ये बताओ कि ये वाला अकाउंट और इस वाले अकाउंट में कोई फर्क है क्या? नो सर। तो भाई रोमान, तुमको टेबल इतनी तो समझ में आई क्या यहाँ तक? ये ऊपर वाली इतनी समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो। यस सर। यस सर क्या आवाज में जान ही नहीं आ रही? अभी तो जितनी जोर से तुम्हें नो बोल रही थी उतनी जोर से यस तो नहीं बोल रही, तुमको समझ ही नहीं आई? यस सर। नहीं आई ना? थोड़ा नहीं आया। हाँ, अरे हमने ऐसे बाल थोड़ी धूप में कमाए हैं अपने, तुम क्या समझते हो? है ना, हम आवाज से और चेहरे समझ जाते हैं कि हाँ किसको कितना समझ में आया। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसके अंदर ये पूरी टेबल के अंदर ये पूरी टेबल ही नहीं समझ में आई कि एक आध चीज समझ में आई? सर टोटल करे ना 84,000। नहीं 84,000 तो छोड़ दो तुम, मैं तुमसे निकाला, समझ नहीं आया। हटा दिया टोटल। अब इस टेबल में क्या समझ में आया क्या नहीं आया ये बताओ। सर आ गया, ये आ गया। आ गया।
तो भैया ये Yes, टोटल टोटल किसको कहते हैं? टोटल टोटल। अब मैं टोटल को कैसे समझाऊं रोमान, टोटल क्या होता है? अब ये डेबिट साइड का टोटल करना है पी का, तो डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा? 70 आएगा ना? 75 75 आएगा कि 70 आएगा? 70 है। अच्छा, ये क्रेडिट साइड का कितना आएगा? 84। तो इसका मतलब पता है, इसका मतलब क्या हुआ रोमान कि ये टेबल क्या कह रही है? ये मैंने तुमसे कहा था ये पी का कैपिटल अकाउंट है। तो मैं तुमसे कहता हूं कि अगर हम पी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और पी के कैपिटल के क्रेडिट में मैं 84 लिखता हूं और डेबिट में 70 लिखता हूं, और एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका ये कि मैं डेबिट में 70 और क्रेडिट में 84 लिखने की बजाय रोमान अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, एक सेकेंड, मैं एक अकाउंट बनाता हूं पी का, फिर से बना रहा हूं, मैं पी का कैपिटल अकाउंट बनाऊं और पी के कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट में लिखूं 70 और क्रेडिट में लिखूं 84। ये करने की बजाय अगर मैं पी का कैपिटल अकाउंट बनाऊं और क्रेडिट में 14,000 सिर्फ लिख दूं, तो इसमें जो बी ऑप्शन है और ये जो ए ऑप्शन है, ए और बी में कुछ फर्क आएगा कि दोनों का मतलब एक करूंगा? सर हमको यही समझ में नहीं आया कैसे। अरे वाह, अब ये हुई ना बात, अब समझ में आई बात, अब दिक्कत कहाँ आ रही है, अब समझ में आई। तो इसका मतलब आप पहले की क्लास आपने देखी नहीं है, मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कल परसों। ये तो अभी हमने आपको बताया था ना, हमने अटेंड कर पाए थे। क्या कह रहे हो? सर हमारे घर पे शादी थी तो हम अटेंड नहीं कर पाए थे। अरे यार मेरे को समझ ही नहीं आता है, तुम लोगों के सबके यहाँ शादी हो रही है अभी के सब, ये कोई गांव भर की शादी निपटा रहा है, तो किसका मतलब बाप रे भयंकर बाढ़ से आई है सबके यहाँ शादी। सर कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि हम बैलेंस दूसरी साइड लिखते थे ना उसका। अरे तुमसे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ, तो मैं मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम लोगों के, हम सर 2 साल का संति एक ही दिन। हाँ, हम तो इंदौर के अंदर बंद करके बैठे हुए, घर से निकल ही नहीं पा रहे हो, और तुम लोग वहां पे मौज कर रहे हो, वहां पे सबके सब इकट्ठे हो। तो कोरोना क्या हमको ही हो रखा है क्या? सर है ना, कोरोना क्या हम इंदौर वालों को ही हो रखा है क्या? तुम लोग तो बहुत ही ऐश कर रहे हो, सब तो हमारे यहाँ वो गाँव भर की शादी हुई है इस साल। है। हमारे यहाँ 45 लड़कों की शादी हुई है इस साल। बाप रे बाप, मतलब ये बेचारे इंदौर वालों को तो सबको इंदौर छोड़ के ना तुम लोगों के गांव में ही चला जाना चाहिए, जहाँ हो तुम लोग। ये पी की कैपिटल तो ये प्रोग्राम है, पी की कैपिटल। अब देखो दूसरों लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया, तुम तो शादी मना रही थी, है ना, नाच गाना कूदना खन्ना, और दूसरे लोग दोबारा सुनेंगे, है ना, ये देखो, है ना, ये तो अब देखो इसके अंदर, हाँ मयूर ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या खेल हो रहा है कि हमारे लिए अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है रोमान? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अकाउंट में होता है बैलेंस। बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने तुमको क्या कहा कि मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुमको 30,000 के गुड्स बेचे, 20,000 के बेचे थे, पहले 20 के ले लेता हूँ, मैंने तुमको 20,000 के गुड्स बेचे थे और तुमने उसके अंदर से 15,000 के पेमेंट कर दिया, तो कितना लेना है मुझे तुमसे पैसा? 5,000 लेना है। यस सर। अब मैं एक दूसरा अकाउंट बनाता हूँ, क्यू का अकाउंट। मैं कहता हूँ क्यू को मैंने 30,000 के गुड्स बेचे और क्यू ने 25,000 का पेमेंट कर दिया। अब क्यू से कितना लेना है? 5,000। अब मैं एक आर का अकाउंट बनाता हूँ, आर को मैंने 1,00,000 रुपए का गुड्स बेचा और आर ने 95,000 का पेमेंट कर दिया। अब आर से कितना लेना है? 1,00,000 का माल भेजा था, 95,000 का पेमेंट। तो अब इसके अंदर तो 5,000। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज के अंदर इन तीनों का एक ही मतलब है। अकाउंट्स की लैंग्वेज में इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। पी से भी 5,000 रुपए लेने हैं, क्यू से भी 5,000 रुपए लेने हैं, आर से भी 5,000 रुपए लेने हैं। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मान लो मैं कोई अकाउंट बनाता हूं और उसके अंदर मैं 10,000, 10,000, 5,000 और 10,000 लिखता हूं, इसका भी एक ही मतलब है। कोई मैं दूसरा अकाउंट आर का बनाता हूं, यहाँ पे मैं 20,000, 5,000 और 10,000 लिखता हूँ, इसका भी एक ही मतलब है। यहाँ पे भी 5,000 लेना है, यहाँ पे भी 5,000 लेना है। और कोई एक तीसरा अकाउंट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15,000, 5,000, यहाँ लिखता हूँ 5,000, 5,000,
और 5,000। मतलब इन तीनों का एक ही मतलब है, अकाउंट्स की भाषा में तीनों का एक ही मतलब। तो मेरे को ये बताओ कि मैं एक पी का अकाउंट बना रहा हूँ और पी के अकाउंट के अंदर इधर 70 लिख दूं डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में 84 लिख दूं, या फिर मैं पी का अकाउंट बनाऊं और उसके क्रेडिट साइड में 14,000 लिख दूं, तो इन दोनों का अलग अलग मतलब है, रोमान के एक ही मतलब है। सर एक ही मतलब। तो मैडम यही तो समझा रहा हूँ मैं, एक ही मतलब। यस सर। तो मैं आप क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पी को 70 से डेबिट करो और 84 से क्रेडिट करो, उसके बजाय पी को सिर्फ 14,000 से क्रेडिट कर दो। यस सर। आ गई? बस चलो ठीक है, ये अच्छा हो गया, बहुत जल्दी ही समझ में आ गया। तुम है ना, शादी वादी में तुमने कोई ज्यादा मतलब खाया पिया नहीं है मामला, तो जल्दी समझ में आ गया तो, है ना। तो 70,000 रुपए क्यू को डेबिट करना है और 99,000 पी को क्रेडिट, क्यू को क्रेडिट करना है। ये भी समझ में आया 70 और 99 कैसे है रोमान? यस सर। और आर को 70,000 से डेबिट करना है और 27,000 से क्रेडिट करना है। ये भी समझ में आया है, ये टोटल 70 और 27 कैसे है। और ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन का टोटल तो 2,10,000 और 2,10,000। अच्छा, आपने जब भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है तो कभी ऐसा होता था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का टोटल बैलेंस नहीं करता था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कुछ बचता था? प्रियंका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट बांटने के बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन बंद हो जाता था कि उसमें कुछ बचता था बैलेंस? सर बंद हो जाता था। कृष्ण, जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, लाभ हानि विनियोग खाता, तो जो प्रॉफिट सर बंद नहीं होता। अरे बंद नहीं होता था? कैसे नहीं बंद होता था, बंद हो जाता था। सर जो प्रॉफिट बचता था सर उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम, बांटने के बाद क्या होता था? प्रॉफिट बांटने के बाद बचता, बंद होता था कि नहीं होता था? सर बंद हो जाता है। बस अब मैं सोचा कि मैं फिर मुझे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाना पड़ता है अभी थोड़ी देर में, तो मैंने वही कह रहा था, ये बंद हो जाता है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा है ना फर्म का कॉलम, ये वाला फर्म का, आप देखोगे ये अकाउंट आपको बंद करना है, इसको आपको बंद करना है, ये अकाउंट बंद करना है। इसका टोटल दोनों सेम आना चाहिए। जब तक सेम नहीं आएगा तो कोई फर्क आ रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को आपको पार्टनर्स को बांट देना है। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो बांट के इसको सेम कर देना है, आपको ये बंद कर देना है। डिफरेंस कहाँ आ सकता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर आ सकता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बंद हो जाना चाहिए। क्यों बंद हो जाना चाहिए? क्योंकि जो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस हम अंतर जो भी आएगा वो अंतर हम बांट देंगे पार्टनर्स को। हमने यहाँ पे 1,35,000 का डिफरेंस आ रहा था, ये हमने पार्टनर्स को बांट दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब हमने निकाल लिया डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, पी जो है 14,000 से क्रेडिट हो रहा है, क्यू जो है 29,000 से क्रेडिट हो रहा है, और आर जो है 43,000 से डेबिट हो रहा है। ये अमाउंट कैसे आया? 14,000, 29,000, 43,000। बताओ रोमान, ये टोटल ये सर 14,000 दिए, 4 में 20 माइनस कर 14,000। हाँ, डिफरेंस निकाल दिया दोनों का। जो साइड ज्यादा है उधर लिख दिया मैंने। किधर लिखा? 43,000, जो साइड ज्यादा थी, जो साइड ज्यादा थी उधर। इधर ये 99 ज्यादा है तो इधर लिख दिया मैंने। जो क्रेडिट में ज्यादा, जिस अकाउंट में जो साइड ज्यादा है उधर लिखा है मैंने। अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो क्रेडिट में लिखा, इधर भी क्रेडिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट में लिखा, इधर डेबिट साइड ज्यादा थी तो डेबिट में लिखा। तो इसका मतलब इसको डेबिट करना है हमें आर को। अब यहाँ पे आप लास्ट में एंट्री, इसके नीचे आप एंट्री करेंगे, इसके नीचे आप एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री पूछिए ना, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना है। एडजस्टमेंट एंट्री आप करेंगे, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री जब आप करेंगे तो ऐसे करेंगे जी। एडजस्टमेंट एंट्री ये जैसे कॉलम बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट। सर हाँ बोलिए। जी, खाता बनाना जरूरी है क्या सर? ऐसे ही नहीं लिख सकते? खाता बनाना मतलब आपका मतलब ये टेबल जो ऊपर एडजस्टमेंट एंट्री का। अच्छा, एडजस्टमेंट एंट्री का फॉर्मेट ये बनाना जरूरी है? नहीं, देखिए क्या होता है, वैसे तो जरूरी नहीं है।
सर क्योंकि हमने ऐसे ही कर दिया था नहीं इसलिए। आपने ठीक, वो चल जाएगा, वैसे भी चल जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है ना। और जैसे बुक में लिखते रहते हैं टेबल वेबल बना के साफ सुथरा, है ना, तो मुझे तो वैसे ही मुझे तो ऐसे सर एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मतलब आप लिखते हैं तो आप अच्छे बच्चे कहलाते हैं, नहीं लिखते हैं तो आप अच्छे बच्चे फिर भी कहलाते हैं। दोनों में कम कहलाते हैं थोड़े। तो आप ज्यादा अच्छे बच्चे कहलाते हैं मतलब, और फिर आप कितने अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। बाकी नंबर तो नहीं कटेंगे इसके, लेकिन सामने वाले को मालूम पड़ जाता है कि हाँ देखो इसका, जैसे आप आए ठीक है साफ सुथरे एकदम बढ़िया से, और आप आए एकदम उठे बिस्तर से और ऐसे चले आए, तो आए तो हैं भाई, मतलब आप ही हैं दोनों में भी। थोड़े से शरीफ कहलाएंगे एक जगह, थोड़े से नालायक कहलाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि कोई सामने वाला बैठाएगा नहीं आपको कि खड़े रहो बैठना मत, बैठाएगा आपको, है कि नहीं, बैठाएगा तो है ही है। तो यूं मतलब, तो आप करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़ा सा स्टाइल मारता हूँ, इसलिए मैंने मारा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 3 अकाउंट है और 1 नरेशन, ये 4 लाइन बनेंगे। तो एंट्री बनी मेरी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर की कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर डेबिट, ये 43,000। 2 इस क्यूज कैपिटल, पी के कैपिटल अकाउंट के अंदर 14,000 और इधर 29,000। ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, प्रॉफिट wrongly distributed now adjusted, बस ब्रीफ में लिख दिया अपन कि प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया था, अब हमने उसको एडजस्ट कर दिया। तो ये आपको कुछ मिलाकर इस हिसाब से करना है। तो सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री की जनरल एंट्री करेंगे ना? एडजस्टमेंट एंट्री की ही जनरल एंट्री होगी, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री की जनरल एंट्री होगी। और ये एंट्री करने के लिए कितने अमाउंट से करेंगे, इसके लिए जो है ना अपन, मतलब ये है कि शादी तो अपनी 2 घंटे में निपट गई, तैयारी जरूर 15 दिन चली है। यस सर। ये टेबल लंबी है, एंट्री तो छोटी है ना। तो अब आप शादी का एग्जांपल दो, क्योंकि आप लोग सब लोग तो शादियों में बिजी, हम तो यहाँ पे तरस गए, शादी में गए नहीं कितने दिनों से। थोड़ा ऊपर कर दीजिए, देख लें एक बार। जी बिल्कुल 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 मैडम। सर सीट भेज दीजिएगा आज। इसको भेज दूं मैं आपको? खाते हो क्या नाम देंगे किसको? सर पूरा वाले अकाउंट को? ये इसको आप बोल सकते हो एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल, ये टेबल है वैसे, इसको आप बोलोगे विवरण तालिका, ऐसा कुछ नाम दे सकते या विश्लेषण तालिका। अरे यार क्या बात है, विश्लेषण तालिका, विश्लेषण तालिका, क्या बात। ये दीप ने बोला है क्या ये बात? यस दीप तेरी हिंदी अच्छी, तो बीच बीच में जो जुमले छोड़ता है ना अच्छे छोड़ देता है। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि दीप बीच बीच में कुछ बोल देता है। अच्छा मुझे तो इससे पूछ लेना चाहिए कि क्या कहेंगे दीप, ये बताओ तुम्हें। ये टोटल, और ये टोटल के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया डिफरेंस, ये डिफरेंस। विश्लेषण तालिका सही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर से क्वेश्चन भेज रहा हूं, तो आप इन क्वेश्चंस को करना है, आपको चालू करना है।
पहले आप विश्लेषण तालिका बनाएंगे, फिर आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, दोनों चीज बनानी। यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे मेरे से। सर हाँ अरे ये जर्नल एंट्री में जो 2 करके लिखते हैं ना क्रेडिट वाले, हाँ, 2 के सामने अगर क्रेडिट लिख दें तो गलत हो जाएंगे क्या? ये एक तरीका है जनरल एंट्री में ऐसे लिखने का, चला आ रहा है चला आ रहा है। सर 2 तो लिखेंगे पर साथ में जैसे डेबिट लिखा है तो क्रेडिट भी लिख दें। लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस सर। विजय ने बोल दिया मेरे को ओके सर, तो वो कह रहा है कि जाओ। ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ। नो सर। नहीं, मैं समझ गया। अब जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो आप नोट उसके सामने कॉपी किताब बंद करने लग जाओ, तो मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भैया जाओ, टाटा बाय बाय, बोर कर दिया, अब तुम भागो यहाँ से। सर टीचर भी समझ जाता है कि अब लड़का थक गया है। हाँ अच्छा, देखो ये दीप ने उसको पॉजिटिवली बताया कि आप ये मत बोलो टाटा बाय बाय, अभी सोचो बच्चे थक गए हैं अभी, कितनी देर ब्रेक सीमा होती है। ये दीप ये कह रहा है कि आप ये मानो कि थक गए, ये मत बोलो कि आप भगाना चाह रहे हो। ओके, तो पॉजिटिवली से देखना चाहिए। हाँ वैभव, बिल्कुल। तो ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं। ठीक है, ये शीट थैंक यू सर। इसको आप लोग थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू।